पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा। चैलेंजेस से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को 2030 तक $6.8 ट्रिलियन दरकार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क के मुताबिक खुसूसी फंड्स मुख्तस करना होंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से तरक्की पजीर ममालिक शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए UN फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। पाकिस्तान को माजी करीब में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा। तरक्की पजीर मुल्कों को मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए तरक्की याफ्ता मुल्कों की मदद चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म को UAE के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्किया की खातून अव्वल अमीना एर्दोगान से भी मिले। माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों का मसला उजागर करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी हम मनसब सर केयर स्टारमर से भी मुलाकात। पाकिस्तान बरतानिया में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोयेव और ताजिक सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकातें। वस्त एशियाई ममालिक और पाकिस्तान में ग्लेशियर्स और आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म के नेपाल के सदर और बांग्लादेश की उबरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकातें। जनूबी एशिया में बढ़ते हुए दर्जा हरारत, बुलंद होती सतह समुद्र के खतरात और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ पर गुफ्तगू की गई। आईनी मुकदमात आईनी बेंच के सामने मुकर्रर करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मुकदमात मुकर्रर करने के लिए हिदायत जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जजेस कमेटी के इजलास में अहम फैसला किया गया। जजेस कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक कमेटी ने पहले पुराने मुकदमात को सुनने का फैसला किया। जजेस कमेटी ने तमाम 7 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देने का भी फैसला किया। जस्टिस आयशा मलिक 14 और 15 नवंबर को दस्तयाब नहीं होंगी। जस्टिस आयशा मलिक की अदम दस्तयाबी पर तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच मुकदमात सुनेगा। इजलास में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद मजहर की शिरकत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़ेर इस्तारत जजेस कमेटी का अगला इजलास कल 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। पंजाब स्मॉग के ज़ेर असर, मामूलात ज़िंदगी मफलूज, तमाम अजला में स्कूल्स बंद। निजी इदारों को 50% अमला ऑनलाइन शिफ्ट करने का हुक्म। सूबे में बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी से हर कोई परेशान। हुकूमत ने डीजी खान, साहिवाल, सरगोधा, बहावलपुर और रावलपिंडी डिवीजन में भी 17 नवंबर तक तालीमी इदारे बंद कर दिए। ट्यूशन सेंटर्स और अकेडमीज़ भी ऑनलाइन सेशन पर मुंतकिल करने की हिदायत। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान और लाहौर सर फहरिस्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी टॉप 5 मुतासरा शहरों में आ गए। स्मॉग के साथ फोक की आमेज़िश से हद निगाह भी कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहने लगी। रेलवे ट्रेनों और हवाई जहाज़ों का ऑपरेशन भी डिस्टर्ब। लाहौर और मुल्तान की परवाजें कराची उतारी गईं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत को मुस्तकिल पॉलिसी लाना होगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। इस बार सितंबर में स्मॉग आई, अगले साल अगस्त में आएगी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, प्लान बना रहे हैं, आइंदा साल नवंबर दिसंबर में शादी हॉल्स बंद होंगे। इस साल शादी हॉल बंद करना मुमकिन नहीं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत शादी प्रोग्राम 3 के बजाय 1 दिन खत्म करने का हुक्म दे सकती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर 70 से 80% आलूदगी का सबब है। हुकूमत की स्पीडो बसें कितना धुआं छोड़ रही हैं आपको बता नहीं सकता। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, जो गाड़ी धुआं छोड़ेगी वो सड़क पर नहीं आएगी। पाकिस्तान और भारत में स्मॉग खला से भी दिखाई देने लगी। नासा ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक लाहौर स्मॉग के बादलों तले गुम हो गया। पाकिस्तान के मशरक़ी और भारत के शुमाली इलाके खतरनाक स्मॉग की लपेट में हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी खतरे का अलार्म बजा दिया। यूनिसेफ नुमाइंदा अब्दुल्ला फादिल के मुताबिक स्मॉग से मुतासर इलाकों में 1 करोड़ 10 लाख बच्चों की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। दूसरी जानिब स्मॉग से परेशान शहरियों का हुकूमत से ठोस इक़दामात का मुतालबा।
स्मोक की वजह से हमारी तो तबीयत ख़राब हो ही रही है, साथ हमारे बच्चों की भी हो रही है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि जो ये काम कर रहे हैं इनको रोका जाए। भट्ठे चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ जा रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं धुआं देने वाली, इनके ऊपर एक्शन लेती नहीं है हुकूमत। तो बच्चों ने बीमार नहीं होना तो और क्या होना है, इससे हम भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। ये जो मौसम की बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है, स्मोक बहुत ज़्यादा है, बच्चे आए दिन बुखार हो रहा है, सब बच्चे बीमार हो रहे हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है मरीम नवाज साहबा से कि इस पे फौरी एक्शन लिया जाए। स्मॉग हमारे तर्ज अमल का नतीजा है, इसे एमरजेंसी के तौर पर लेना होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की फ़ज़ाई आलूदगी से मुतालिक इजलास से गुफ्तगू। बोले हमने रवैये न बदले तो स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी से अमवात का खदशा है। ऐसे ही जारी रहा तो मुआशी अहदाफ भी नामुमकिन हो जाएंगे। उधर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बचर बोले अवाम स्मॉग से बीमार होकर अस्पतालों में पड़े हैं और वज़ीर आला बैरूनी दौरों पर है। जो ऐलानात हुए उन पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। मिनी बजट पेश करो या अखराजात पर कट लगाओ। IMF ने बजट खसारे पर काबू पाने के लिए तजवीज़ दे दी। IMF वफ्द की पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें, बजट खसारा, तवानाई, रेवेन्यू और कर्जों की वापसी के प्लान पर बातचीत। प्लान में हायल दुश्वारियों का भी जायजा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से भी IMF वफ्द की मुलाकात। कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद से मुतालिक तबादला ख्याल। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स का तबादला। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि रवा माली साल की पहली से माही के ज़्यादातर अहदाफ हासिल कर लिए। प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत का फैसला ना सुनाया जा सका। जज शाहरुख अर्जमंद को अदम दस्तयाबी पर समात 14 नवंबर तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तोशाखाना 2 केस में दरखास्त जमानत पर समात ना हो सकी। FIA प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तयाबी के बायस समात 20 नवंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने मेंबर कौमी असम्बली आदिल बाज़ई की नाहली के रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। आदिल बाज़ई के वकील ने बयान हल्फी जाली होने का मौक़िफ़ अपनाया। कहा कभी नून लीग में शमूलियत इख्तियार नहीं की, फॉरेंसिक करवा लें, बयान हल्फी जाली साबित होगा। नून लीग के रेफरेंस में भी दर्ज है कि आदिल बाज़ई कभी हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठे, शनाख्ती कार्ड नंबर भी दुरुस्त नहीं लिखा गया। उधर इलेक्शन कमीशन ने PTI के सेनेटर सैफुल्ला आबड़ो की नाहली के रेफरेंस पर उनसे 3 दिसंबर तक जवाब मांग लिया। चेयरमैन नादरा का इदारे से 27 लाख पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड चोरी होने का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में साबिका दौर के हैरान कुन इंकशाफात कर दिए। बोले नादरा में कई ऐसी तैनातियाँ हुई जो मुश्तहर नहीं। बहुत से अफसरान ने अपनी डिग्रियां बाद में मुकम्मल की। हमारा बजट 57 बिलियन है, 87% तनख्वाहों पर चला जाता है। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से नादरा से मुताल्लिक़ एजेंडा जल्दी ख़त्म कराने पर आगा रफ़ीउल्लाह गुस्से में आ गए। कहा आप कौन होते हैं हिदायत देने वाले। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खेलों के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम। महकमा तालीम और ज़ल्मी फाउंडेशन के माबैन मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। मुआहदे के मुताबिक सूबे में विमेन क्रिकेट चैंपियनशिप का इनेकाद किया जाएगा। विमेन क्रिकेट चैंपियनशिप के जरिए ख़वातीन की सूबाई क्रिकेट टीम तैयार की जाएगी। विमेन क्रिकेट चैंपियनशिप 26 से 30 नवंबर तक हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। दहशतगर्द इसराइल की गजा और लेबनान में खून रेजी जारी। गजा में ताज़ा हमलों में मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। नुसीरात पनाह गजीन कैंप पर बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत 30 अफराद शहीद हो गए। जबालिया पनाह गजीन कैंप पर बमबारी से 33 अफराद शहीद। अलकसाम ब्रिगेड का कातिल फौज को मुंह तोड़ जवाब। गोरिल्ला हमलों में मेजर समेत 4 इसराइली फौजी हलाक, 11 जख्मी हो गए। जंगजुओं ने जबालिया पनाह गजीन कैंप में इसराइली टैंक भी तबाह कर दिया। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में भी 2 इसराइली फौजी मारे गए। शिमाली लेबनान में इसराइली फ़ज़ाइया के हमलों में 22 अफराद शहीद। 24 घंटों के दौरान लेबनान में 54 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। अमरीकी सिफारतकारी बेनतीजा। इजराइल ने लेबनान में जंग बंदी के लिए रूस से मदद मांगी। इजरायली वजीर खारिजा के मुताबिक रूस शाम में पहले से मौजूद है।
जंग बंदी यकीनी बनाने के लिए शाम के रास्ते हिजबुल्लाह की मदद रोकने में किरदार अदा करे। उधर अमेरिका और बरतानिया के यमन पर मजीद फ़ज़ाई हमले, दारुल हुकूमत सना, अमरान और सादा को निशाना बनाया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस वापसी से पहले ही मुतहरिक, मजीद अहम ओहदों पर नामजदगियों का ऐलान कर दिया। फ्लोरिडा से सेनेटर मार्को रूबियो ट्रंप काबीना में वज़ीर ख़ारजा नामजद, कांग्रेसमैन माइकल वॉल्ट्स मशीर कौमी सलामती होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही चीन और ईरान के सख्त मुखालिफ और भारत से मजबूत ताल्लुकात के हामी हैं। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स के साबिक डायरेक्टर टॉम होमन सरहदों के इंचार्ज होंगे। ऐवान नुमाइंदगान से खातून रुकन एलिस स्टेफनी को अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर तैनात किया जाएगा। डिजिटल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की ऊंची उड़ान, $88,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ट्रंप के अमरीकी सदर मुंतखब होने से साजगार रेगुलेटरी माहौल के इम्कानात। खबर एजेंसी के मुताबिक यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की जांच पड़ताल खत्म हो सकती है।